अंटार्कटिका बर्फ़ से भरा हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि जिसमें 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। इतनी ज़्यादा बर्फ़ और वो भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई। यानी अंटार्कटिका का साइज़ अमेरिका से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। भले ही जून जुलाई की गर्मियों का मौसम हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरा साल -50 डिग्री से -90 डिग्री तक रहता है। इस शदीद तरीन ठंड की वजह से यहाँ ज़िंदगी की उम्मीद बहुत ही कम है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे अंटार्कटिका में 400 से भी ज़्यादा लेक दरियाफ्त हो चुकी हैं। जीके बूस्टर की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, अंटार्कटिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही किसी कंट्री का कब्ज़ा है। हत्ता कि पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 एटीएम मशीन्स लगी हुई हैं। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ़ के नीचे कई राज पोशीदा हैं। कुछ का तो ये भी मानना है कि बर्फ़ से ढके इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है, जहां एलियंस का राज है। लेकिन साइंसदान इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के पोशीदा राज फाश करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ चंद ऐसी चीज़ें दरियाफ्त की जिसे देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है। नंबर 1, 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका से इंतहाई हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियाँ मिली। पहली हैरानकुन बात यह थी कि ये अंटार्कटिका से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियाँ थी। दूसरी बात इन खोपड़ियों की शक्ल थी। आम इंसान की खोपड़ी से बड़ी और लंबूतरी थी। साइंसदानों का मानना है कि खोपड़ियों की ये शेप बचपन से ही अजीब आदतों और हालात की वजह से बनती हैं, और ये आदतें एंशिएंट सिविलाइजेशन में पाई जाती थीं। इस तरह की खोपड़ियाँ साइंसदानों को मिस्र और पेरू से भी मिल चुकी हैं। इनकी तहकीक के मुताबिक हज़ारों साल पहले अंटार्कटिका में इंसान बसते होंगे और उनका एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन से कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर रहा होगा। नंबर 2, पिछले 50 सालों के दौरान अंटार्कटिका से 10,000 से भी ज़ायद मेटेरॉइड्स मिल चुके हैं। मेटेरॉइड्स ठोस पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी ज़मीन से नहीं होता, बल्कि वो किसी और सियारे से टूट कर आए होते हैं। साइंसदानों का मानना है कि मिलने वाले मेटेरॉइड में से कई 7 लाख साल से भी पुराने हैं, लेकिन ये पता लगाना इंतहाई मुश्किल है कि इन मेटेरॉइड्स का ताल्लुक़ किस प्लैनेट से है। लेकिन 2002 में अंटार्कटिका पर गिरने वाला छोटा मेटेरॉइड 2015 में डिस्कवर किया गया। साइंसदानों का मानना है कि ये कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से आया है, क्योंकि इस मेटेरॉइड के अंदर ऐसे बैक्टीरिया थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। नंबर 3, 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर के रोंगटे खड़े कर दिए जब बर्फ़ के अंदर से बिल्ली का एक ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात ये नहीं थी कि बिल्ली का ढांचा है, बल्कि हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ये ढांचा जिस बिल्ली का था वो बिल्ली अंडे देने वाली थी। जब रिसर्च लैब में इस अजीब बिल्ली पर तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि ये बिल्ली 2 करोड़ लाख साल पहले इस रुए ज़मीन पर रहती थी। नंबर 4, वाटरफॉल्स तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन अंटार्कटिका में एक पॉइंट ऐसा भी है जहां वाटरफॉल नहीं ब्लड फॉल होता है। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने पहली बार इस ब्लड फॉल को डिस्कवर किया। कई सदियों तक ये माना जाता था वाकई ग्लेशियर से खून बहता है, लेकिन जब जदीद साइंस से इस पर तहकीक की गई तो जो पता चला वो इससे भी ज़्यादा हैरानकुन था। जी हाँ, पता चला कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा डैम है, लेकिन इसमें पानी की जो ख़ास बात है वो इसकी कंपोजिशन है, क्योंकि ये आम पानी से 3 टाइम्स ज़्यादा साल्टी होता है, जिसकी वजह से ये फ्रीज़ नहीं होता। और साथ ही साथ इन पहाड़ों में आयरन भी मौजूद है। जब ग्लेशियर से पानी का अखराज होता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी के आयरन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बनाती है, जिसका रंग सुर्ख होता है, और यही वजह है कि पानी का रंग भी सुर्ख होता है। नंबर 5, अंटार्कटिका में बर्फ़ की गहराई 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा डीप है और पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी बहुत बड़ा है। लेकिन रिसर्चर को यहाँ से कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिनको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी।
जी हाँ, 1980 से कई आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से डायनासोर्स, मोज़ोसॉर्स और मीजियोसॉर्स के कई स्केलेटन मिल चुके हैं। इन ढांचों की जिसामत 36 फीट बताई जाती है, जो कि एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर है। जब हड्डियों के इन ढांचों की मज़ीद तहकीक की गई तो बात हैरानकुन थी। पता चला कि ये कम से कम 70 लाख साल पुराने हैं। तब ही ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि 70 लाख साल पहले अंटार्कटिका का दर्जा हरारत रहने के काबिल था और शायद इन पहाड़ों पर बर्फ़ नहीं बल्कि सब्ज़ा था। नंबर 6, हालांकि अंटार्कटिका बर्फ़ से भरा हुआ कॉन्टिनेंट है, ये देखकर सबको यही महसूस होगा कि यहाँ पानी की कमी होना मुमकिन नहीं है। लेकिन आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि हमारी ज़मीन पर अगर कोई सबसे ज़्यादा ड्राई प्लेस है तो वो अंटार्कटिका में ही मौजूद है। ये ड्राई वैली अंटार्कटिका में ही दरियाफ्त की गई। यहाँ पर गुज़िश्ता 20 लाख साल से एक मरतबा भी बारिश नहीं पड़ी, क्योंकि इस ड्राई वैली में तेज़ तरीन हवाओं का राज है, जिसकी रफ्तार तकरीबन 320 kph तक पहुँच जाती है। इस वजह से साइंसदानों का मानना है कि तेज़ तरीन हवाओं की वजह से यहाँ पर मौजूद पानी का कतरा कतरा आबी बुखारात की शक्ल इख्तियार कर चुका है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस ड्राई वैली का एटमॉस्फेयर लाखों मील दूर मार्स के एटमॉस्फेयर से मिलता जुलता है। इसलिए नासा ने अपना वाइकिंग रोबोट मार्स पर भेजने से पहले अंटार्कटिका की ड्राई वैली में टेस्ट किया था। और अब नंबर 7, आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को अंटार्कटिका की 1100 फीट की गहराई से एक इंतहाई खौफनाक मखलूक का स्केलेटन दरियाफ्त हुआ। और ये मालूम करने के लिए कि ये स्केलेटन किस मखलूक का है, कई एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इसका स्केलेटन किसी भी जानवर से मैच ना हो सका। इस खौफनाक स्केलेटन की लंबाई तकरीबन 8 फीट बताई जाती है, जिसकी हड्डियां बॉडी से बाहर निकली हुई हैं। कई सालों की मेहनत के बावजूद भी आज तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि ये जानवर कौन सा था और आखिर इस रुए ज़मीन पर आया कहाँ से था। नंबर 8, ब्लडफॉल ग्लेशियर के नीचे मौजूद पानी में साइंसदानों को एक और हैरान करने वाली चीज़ भी मिली। पानी में कुल 17 टाइप्स के बैक्टीरिया भी पाए गए, जिनको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं होती। रिसर्चर्स का मानना है कि ये बैक्टीरिया की ऐसी किस्म है जो ऐसे प्लैनेट पर पाई जाती है जहां ऑक्सीजन और सनलाइट का नामो निशान तक नहीं होता। लेकिन ये बैक्टीरिया इस ज़मीन पर कैसे पहुँचे, ये राज अभी भी राज है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरा चैनल GK बूस्टर सब्सक्राइब कीजिए।